आज महाराज गुरुदेव विश्वामित्र जी चले हैं बक्सर से श्री धाम अयोध्या, जो लगभग 200-250 किलोमीटर की दूरी है। मेरा जहां अनुमान है, मैं तो भाई वहां गया नहीं। ठाकुर जी ने कभी चाहा तो शायद गए। तो कहने का तात्पर्य है, कैसे उतनी दूरी पहुंच गए? बोले जात लाग नहीं बार, बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। कब अपने व्याघ्रसर बक्सर आश्रम से अयोध्या पहुंच गए, विश्वामित्र जी को पता नहीं चला। ये होता है दर्शन, ये होता है भगवान से मिलना। अक्रूर जी जब भगवान को लेने के लिए श्रीधाम वृंदावन जाते हैं, तो महाराज कब पहुंच गए वृंदावन पता नहीं चला, उनका अपना भान नहीं रहा। इसलिए महाराज ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाएं तो कम से कम रास्ते में चिंतन भी ठाकुर का होना चाहिए। आज गए हैं श्री धाम अयोध्या में, सरजू जी में स्नान किया है, और आज दशरथ जी को पता चला है कि मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाज। दशरथ जी को पता चला। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर संकेत है। आज श्रीधाम अयोध्या में गुरुदेव वशिष्ठ आदि के सानिध्य में एक गोष्ठी हो रही है। दशरथ जी भी उसमें सम्मिलित हैं। कौन सी गोष्ठी हो रही है, निवेदन मैं आपके बीच में करूं। कौशल्या आदि रानियां जब दशरथ जी उनके भवन में जाते हैं, तो तीनों रानियां जो है दशरथ जी से यही कहती हैं कि लाला का विवाह जल्दी करो। दशरथ जी कहते क्या बात करती हो, लाला का विवाह तो हो ही जाएगा, क्या लाला में कोई कमी है? क्या मेरे राघव में, क्या मेरे राम में कोई कमी है? हमारे राम में किसी प्रकार की कोई कमी तो है नहीं। तो जब कमी नहीं तो फिर काहे चिंता करती हो विवाह के लिए? किसी बालक में कोई कमी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कुछ हो, ऐसा वैसा हो, बुरा मत मानिएगा, तो उसकी चिंता माँ बाप को विशेष हो जाती है। कोई कमी हो, पढ़ा लिखा न हो, नौकरी चाकरी न हो, है ऐसा कुछ तो चिंता हो जाती है। और लाला तो सर्वगुण संपन्न है, फिर काहे परेशान होती हो? रानियों ने कहा कि इसकी चिंता नहीं कि विवाह नहीं होगा, विवाह तो होगा ही, लेकिन मुझे इस बेटे से 19 नहीं, 20 नहीं, 21 कन्या चाहिए, जो इससे सुंदरता में 21 हो। और सीता जी कौन है? बोले सुंदरता को सुंदर करे, जो सुंदरता को भी सुंदर करती है। इसलिए पद्म पुराण में बड़ा सुंदर संकेत आता है कि दशरथ जी ने एक ब्राह्मण देवता को ड्यूटी लगाई थी कि आप मेरे पुत्र के लिए कोई कन्या ढूंढो। और ब्राह्मण देवता जो है जनकपुर में गए हैं, और उन्होंने कहा है कि आपके पुत्र के योग मिथिलेश कुमारी जनक नंदनी सीता ही आपके पुत्र के योग दुल्हन बन सकती हैं, वही आपके पुत्र के योग्य हैं, ऐसा पद्म पुराण में संकेत आता है। लेकिन महाराज आज क्या हो रहा है? बोले आज सभा में यही चिंतन हो रहा है कि पुत्र का विवाह कैसे हो। गुरुदेव वशिष्ठ आदि के सानिध्य में दशरथ जी विचार गोष्ठी में बैठे ही थे। आज जब सुना कि महाराज विश्वामित्र जी आए हैं, उन्हीं ब्राह्मणों को साथ में लिया जिनके द्वारा गोष्ठी हो रही थी, विचार विमर्श हो रहा था, और महाराज विश्वामित्र जी से मिलने के लिए गए। मिलन गयो लय विप्र समाज,
करे दंडवत मुनि सनमानी और निज आसन बैठारे हुआ। प्रणाम किया, अपने आसन पर बैठाया, चरण प्रक्षालन किया, भोजन कराया और भोजन कराने के बाद चारों पुत्रों को महाराज ला करके विश्वामित्र जी के चरणों में डाल दिया। सभी पुत्रों को डाल तो दिया, सभी पुत्रों को देखा महाराज विश्वामित्र जी ने, लेकिन जब राम जी का दर्शन किया तो बोले राम देख मुन देह बिसारी। बोले जो राम जी का दर्शन किया तो महाराज अपना ही भान भूल गए। हो जा सकल जहां में तेरा पता नहीं, और तेरा पता लगा तो अब मेरा पता नहीं। महाराज कुछ क्षण के लिए विश्वामित्र जी की समाधि लग जाती है। आज दशरथ जी सोचते हैं कि महाराज पता नहीं क्या हो गया इनको। उसी समय महाराज दशरथ जी पूछ लेते हैं कि कहीं कारण गमन तुम्हारा, कहीं कारण गमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। असुर समूह, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन निप आयऊं तोही, मैं जाचन निप आयव तोही, मैं जाचन निप आयऊं तोही, मैं जाचन निप आयव तो आयऊं तोही। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं कि असुरों का जो समूह है मुझे परेशान करता है, मैं आपके सामने मांगने के लिए आया हूं महाराज। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना। मैं अभी तक अनाथ हूं महाराज, जब आप रघुनाथ को दे दोगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। अनाथ वो नहीं है जिसके माँ बाप नहीं है, अनाथ वो है जिसके जीवन में कोई नाथ नहीं है। न रघुनाथ है, न यदुनाथ है, न पंडरीनाथ है, न भृगुनाथ है। अरे जिसके जीवन में कोई नाथ नहीं है वो अनाथ है। जो किसी को नहीं मानता वो अनाथ है। इसलिए महाराज आप मुझे राम और लक्ष्मण को दे दो। जैसे ही सुना है महाराज आज दशरथ जी ने, दशरथ जी के मुख से निकल गया महाराज क्या मांग लिया आपने, कम से कम विचार तो करते। हाँ, चौथी अवस्था में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई महाराज, और आप अभी अभी तो हमारे पुत्र हुए ही हैं और आप इन्हें मांगने के लिए आ गए। अरे महाराज और कुछ मांग लो, भूमि मांग लो, धन मांग लो, यहाँ तक कि महाराज मेरे प्राण भी मांग लो, मेरे प्राण। गोस्वामी बिंदु जी अपने साहित्य में संकेत करते हैं, ग्राम लीजिए, ठाम लीजिए, धन और धाम लीजिए, काढ़ लीजिए चाम को, न नाम लीजिए राम को। सब कुछ ले लो लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता, मैं राम को नहीं दे सकता हूं। और कुछ मांग लीजिए आप। लेकिन धन्य है महाराज, विश्वामित्र जी को आज क्रोध नहीं आया, आज प्रसन्न हो गए। सुन निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। वाह, दुनिया जो है सब कुछ छोड़ करके राम जी के पास नहीं आ पाती है। दुनिया सब कुछ छोड़कर भगवान के पास नहीं आ पाती है। दुनिया दुनिया में ही रह जाती है। लोग दुनिया में रह जाते हैं, संसार में रह जाते हैं, घर द्वार में रह जाते हैं, परिवार में रह जाते हैं,
लेकिन आप तो सब कुछ देने को तैयार हो, घर द्वार देने को तैयार हो, धन देने को तैयार हो, राज्य देने को तैयार हो, लेकिन राम को देने को तैयार नहीं हो। आज के लोगों से कहें कि आप अपने ठाकुर जी दे दो तो कहें कोई बात नहीं, ले जाओ, लेकिन और कुछ तो नहीं दे सकता हूँ। वो कहते अपनी गाड़ी दे दो 2-4 दिन के लिए। महाराज अरे बिगड़ी है भाई साहब, उसकी सर्विसिंग करानी है अभी। है भाई साहब क्या बताएं, दे तो देते आपको, लेकिन उसकी सर्विस नहीं हुई है। अच्छा फिर अपने ठाकुर जी दे, हाँ हाँ वो तो ले जा सकते, लेकिन धन्य है महाराज दशरथ जी कह रहे नहीं नहीं मैं राम को नहीं दे सकता। आज विश्वामित्र जी गुरुदेव वशिष्ठ जी की ओर देखते हैं कि हे राम गुरु, हे गुरुदेव वशिष्ठ, जो सौभाग्य आपको मिलाए हैं, आप भगवान के गुरुदेव हो, वो सौभाग्य यदि आप चाहें तो मुझे भी मिल जाए, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक मुझे वो सौभाग्य नहीं मिलेगा। विभिन्न रामायण में विभिन्न विभिन्न कथाएं हैं। आज वशिष्ठ और विश्वामित्र में थोड़ी वार्ता हुई है। अब इससे क्या संकेत मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। जिन वशिष्ठ और विश्वामित्र में बनती नहीं थी, और उसको बनाया किसने? राम जी ने। राम जी न होते तो विश्वामित्र क्यों आते? और राम जी ने बुलाया भी, और राम जी ने विश्वामित्र और वशिष्ठ को मिलाया भी, और मिलाया भी नहीं, वार्ता भी कराई, जिनकी आपस में महाराज, हाँ वो हमारे पुराणों में वर्णन आता है, पक्षी के रूप में आकाश में लड़ते थे, इतनी दोनों में शत्रुता थी। लेकिन उसको मिलाने वाले कौन हैं? बोले राम जी। आज दोनों में एकांत में वार्ता हुई, और उसमें विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा है कि महाराज आप कृपा करो। वशिष्ठ जी ने कहा वो तो ठीक है। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ से कहा मैं कृपा तो करूं, मैं सहयोग तो करूंगा, लेकिन इस समय एक मंत्रणा चल रही, एक समस्या है। क्या समस्या है? बोले विवाह। बोले वो तो हम करा देंगे चुटकी बजाकर, चिंता मत करो। हाँ महाराज, इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविध का मतलब बहु प्रकार से समझाया, और बहुविध का मतलब बहुविधि। बहु कैसे मिलेगी महाराज? बोले इनको दोगे तो बहु भी आ जाएगी। जो हम आप चिंता कर रहे थे वो चिंता समाप्त हो जाएगी। निपसंदेह नाश तह पावा। महाराज दशरथ जी का संदेश समाप्त हुआ। यद्यप तो महाराज आज मना कर रहे थे दशरथ जी कि मैं नहीं दे सकता हूं,